अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर का शिलान्यास रखा जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस बारे में राज्यसभा के पूर्व सदस्य शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। राम का विशाल मंदिर या उनकी मूर्ति बनने वाली है, उसका माने स्थापना समारोह होगा या शिलान्यास समारोह होगा। एक बार पहले भी शिलान्यास समारोह या स्थापना समारोह हो चुका है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी गए हुए थे। अब कल दोबारा होने वाला है। अब जो हिंदू समाज के लोग हैं वो मान रहे हैं कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है। चतुर्मास में, वो भी भादों के महीने में कोई शुभ काम नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म का नाम लेती है, हिंदुत्व का नाम लेती है, लेकिन धर्म वरम से उसका यानी कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। हिंदू समाज को भी वो कायदे से नहीं समझती। आप देखिए कि जिस ढंग से माने गांधी ने गीता पर अपनी टिप्पणी लिखी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मैंने गीता रहस्य लिखा जेल में, मांडेली जेल में जब वो कैद थे तो उन्होंने गीता रहस्य लिखा। विनोबा भावे जी ने टिप्पणी लिखी। राम कृष्ण और शिव के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस ढंग से, जिस तरीके से मैंने लिखा है, और ख़ास करके कृष्ण के बारे में, कृष्णा के बारे में जो उन्होंने लिखा है, वो तो अद्भुत है। किसी भी भारतीय राजनेता ने जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में इस नज़रिए से नहीं देखा जिस नज़रिए से डॉक्टर लोहिया ने देखा है। वो तो रामायण मेला लगाने की बात जो है कर रहे थे। और गांधी जी तो राम के ऐसे भक्त थे कि उन्होंने अपने लिए कसौटी तैयार की थी कि जब मैं मरने लगूं उस समय मेरे मुंह से राम का नाम निकलता है कि नहीं, मेरे लिए कसौटी जो है यही होगी। गांधी के लिए भी राम हुए या नहीं हुए इसका सवाल नहीं था, लोहिया के लिए भी ये सवाल नहीं था। लेकिन लोहिया ये मानते थे कि राम का प्रभाव देश पर किसी भी ऐतिहासिक पुरुष से ज़्यादा है। भगवान बुद्ध यहाँ पैदा हुए, ऐतिहासिक पुरुष हैं, लेकिन बुद्ध के बारे में आप किसी भी आम हिंदुस्तानी से सवाल कीजिए, वो आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएगा। लेकिन राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, सीता के बारे में, रावण के बारे में, हनुमान के बारे में आप किसी भी भारतीय से सवाल कीजिएगा, और ख़ास करके जो उम्र दराज लोग हैं, 40 साल 50 साल के आजकल के लड़के जो है कम जानने लगे हैं, वो आपको 10 को किस्सा जो है मैंने रामायण का, राम लक्ष्मण का बता देगा। हम कई जगह देश में घूमे हैं और हर इलाके में हमने देखा है कि राम के साथ जुड़ी हुई कुछ न कुछ स्मृति जो है उस इलाके में है। यहाँ राम आए थे तो यहाँ सीता ने ऐसे किया था, लक्ष्मण ने ऐसे किया था, ये हर जगह कथा जो है मिलेगा। तो इसको ये समझते नहीं है। और राम की कथा जो है वो सिर्फ वाल्मीकि में, रामायण में, या तुलसीदास के मानस में, या कंबन के तमिल रामायण में ही नहीं है। लगभग 250-300 रामायण हैं और अलग अलग किस्सा और कहानी है। तो ये जो राम के का जो विशाल मूर्ति, सुना है कि सरदार पटेल की जो मूर्ति है अभी सबसे ऊंची मूर्ति है, उससे भी ऊंची मूर्ति राम की जो है बनने वाली है। और राम को ये आचरण के रूप में अपने अंदर समाहित करने के लिए ये कुछ नहीं, राम से प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। राम का आचरण तो मर्यादित था। पूरा का पूरा इनका जो अयोध्या में मंदिर और बाबरी मस्जिद और ये सारा आंदोलन चला, उसको देखिएगा कि उससे अमर्यादित आंदोलन कोई चल ही नहीं सकता था। तो राम के मर्यादा से ये समाज को अनुशासित करना नहीं चाहते हैं। ये राम को एक राजनीतिक सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं
और इसके आधार पर समाज को वोट बांट करके वोट जो है हथियाना चाहते हैं। इनका राम से सिर्फ यही मकसद है, इसके अलावे इनका राम से कोई वास्ता नहीं है। मतलब बताइए, हिंदू धर्म के बारे में इनको क्या जानकारी है? हम जो है पूजा पाठ नहीं करते हैं, जात के हैं, ब्राह्मण हैं, हम पोथी पत्रा भी नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम हिंदू हैं। आप भगवान को मानिए नहीं मानिए, आप हिंदू हैं। आप जो है ब्राह्मणवाद को गाली दीजिए, फिर भी आप हिंदू हैं। आप राम की आलोचना कीजिए कि किस तरह से बाली को उन्होंने चुप करके मारा, इसके बावजूद भी आप हिंदू हैं। चारवाक इसी देश में हुए हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद को गाली दिया है, फिर भी वो हिंदू हैं। हमको इसलिए हिंदू धर्म अच्छा लगता है कि हिंदू धर्म कहीं से हमको बांधता नहीं है, हम बिल्कुल मुक्त करता है। जैसे बाकी धर्म है, जैसे इस्लाम है या ईसाईयत है, कहीं ना कहीं इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा बंधन है। हम जिस ढंग से हिंदू धर्म के बारे में, उसके कट्टरता के बारे में जो भटकाव हमारी नज़र में आता है, उसके विषय में जितना हम स्पष्ट तौर पर बोल सकते हैं, इस तरह की बोलने की इजाज़त जो है इस्लाम में नहीं है। इसलिए हम इसको, हिंदू धर्म को पसंद करते हैं। और हमको ऐसा लग रहा है कि उस हिंदू धर्म को, जो इतना उदार है, इतना विशाल है कि सबको अपने अंदर समाहित जो है करता है, उसको इतना संकुचित बना रहे हैं, इसको इतना छोटा बना रहे हैं, उसको, उसकी उदारता को नफरत में, घृणा में जो बदला गया है पिछले 5, 6, 7 साल में, उसका कोई जोड़ा नहीं है। अब ये मानते हैं, कबूल करते हैं कि हिंदुओं के मन में मुसलमानों को लेकर के रिजर्वेशन है, उनको लगता है कि ये कैसे लोग हैं। उसी तरह से मुसलमानों के मन में भी हिंदुओं को लेकर के कई तरह की पूर्वाग्रह जो है होगा। लेकिन इसके बावजूद 20 करोड़ मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं। हम 20 करोड़ मुसलमानों का क्या करेंगे भाई? अगर समाज में नफरत रहेगा, समाज में घृणा का फैलाव होगा, तो समाज स्थिर कैसे रहेगा? आपके सामने चीन की चुनौती है, आप उसका मुकाबला कैसे कीजिएगा? इससे देश जो है कमज़ोर होगा। और इनको इससे मतलब नहीं है कि देश कमज़ोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ये किसी भी कीमत पर, देश को कमज़ोर करने की ही कीमत पर क्यों नहीं हो, ये वोट हासिल करना चाहते हैं। इससे अधिक इनको न हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, न राम से कोई लेना देना है। इसीलिए जिस माने मुहूर्त में शुभ काम नहीं होता है, उसमें भी भादों के महीने में, चतुर्मास में, ये जो है मंदिर का स्थापना करने जा रहे हैं और शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये माने इसको, देश के लोगों को इसको समझना चाहिए कि उनका असली मकसद क्या है। वो राम को के भक्त हैं या राम को अपमानित किया जा रहा है।